नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश। मेरा यूट्यूब मंच KDN01 पे आप लोगों का स्वागत है। मिल्कीपुर तहसील के लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि मिल्कीपुर तहसील में 25 लाख की सौगात दी। किसने दिया और क्यों दिया, हम इस वीडियो में पूरी तरीके से बताएंगे आप लोगों को। आप लोग कृपया वीडियो में ज़रूर बने रहें। दोस्तों, जिस तरीके से मिल्कीपुर तहसील की हम बात करें तो वहाँ वकीलों के लिए विश्राम स्थल नहीं है। वहाँ वकीलों के लिए आराम करने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसको देखते हुए वकीलों ने माननीय सांसद अयोध्या से अवधेश प्रसाद जी से डिमांड रखी थी। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी ने वहाँ जाके वकीलों की बात को सुना और यही नहीं, वकीलों के लिए उन्होंने सीमेंटेड ईंट का रोड और वकीलों के लिए विश्राम के लिए 25 लाख रुपए दिए। जब वकीलों की तरफ से ये बात रखी गई कि यहाँ वॉशरूम नहीं है, तो सांसद जी ने उसके लिए भी अपनी झोली खोली। उसका भी वहीं तत्काल प्रभाव से इंजीनियर को बुला के उन्होंने कहा, आप इस ज़मीन को देखिए और सर्वे के लिए कितना रुपया लगेगा। 5 लाख रुपए तक इसको भी तैयार किया जाए और आधुनिक से, जिसमें पानी हो, अच्छी व्यवस्था हो, लाइट की सुविधा हो, जिससे कोई वकील को कोई दिक्कत ना हो। पत्रकार से बात करते हुए सांसद जी ने अपनी ये बात बताई और वहीं पूजा स्थल पे पत्थर लगाया और बोला जल्द से जल्द ये योजनाएं शुरू होनी चाहिए। वहीं तमाम वकीलगण वहां मौजूद रहे। चैम्बर के तमाम वकील, वरिष्ठ वकील वहां मौजूद रहे। दिनेश कांत से लेकर तमाम ऐसे लोग वहां जो मौजूद थे और वकीलों ने भी माननीय मंत्री जी का खूब स्वागत किया। अगर हम बात करें, संस्थापक समाजवादी पार्टी का संस्था दिवस था 4 तारीख को, उसी के अवसर पर ये काम किया गया। बताया गया सांसद की तरफ से माननीय नेताजी के द्वारा ही ये तहसील बनाई गई थी। आज सौभाग्य की बात है कि हम उसी डेट पे समाजवादी संस्थापक संस्था के दिवस पे हम ये प्रोग्राम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। वही नहीं, सांसद जी ने कहा कि माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह द्वारा जिस तरीके से, चाहे सेना की बात हो, गरीब लोगों के जो शहीद नहीं आते थे, जो सेना में रहते थे, कपड़े टोपी आते थे, उसका जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से मिल्कीपुर उपचुनाव की बात कही, लोगों से अपील की कि आप लोगों ने जब मुझे जिताया था, चाहे टक्सरा का हो, ITI कॉलेज हो, सौसैया हॉस्पिटल हो, मंगेशपुर का पद्धत आश्रम हो, अपनी योजनाओं को, कई योजनाओं को गिनाया सांसद जी ने। और सांसद जी ने कहा कि जब आप लोगों ने मुझे 17 में जिताया था तो ये योजनाएं चालू की गई थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इस पे विराम लग गया था, इस पे रोक लग गई थी। जब हम दोबारा 22 में चुन के आए, विधायक बन के आए, तो हम शासन से, कोर्ट से आदेश लाके, सुप्रीम कोर्ट जाके, हाई कोर्ट जाके इसको चालू कराने का काम किया। ऐसे अनेक मुद्दों पे सांसद जी ने बात की। उन्होंने कहा कि आज से जब नेताजी ने यह पार्टी बनाई थी तो उसमें ये इस बात का संकल्प लिया गया था कि रोजी रोटी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, लोगों की शिक्षा, रोजी और रोटी। इसको देखते हुए समाजवादी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इस बात के लिए पार्टी बनाई थी और इस पे हम लोग काम करते हैं। इसी का स्वरूप है, इसी के कारण हम लोग 2024 के चुनाव में हिंदुस्तान के सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बने हैं। जिस तरीके से 2024 के चुनाव में बम्पर वोटों से समाजवादी पार्टी यहाँ जीती, जब
कोई आकलन नहीं लगा पा रहा था कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी तरीके से हार होगी। उस मोदी के लहर में भी अवधेश प्रसाद सांसद अयोध्या से चुने गए। चुनने के बाद लोगों के सुख और दुख में अनेक कार्यक्रमों में शिरकत करते दिखते हैं माननीय सांसद जी। और सांसद जी जिस तरीके से अपनी जनता के बीच में रहते हैं, काफ़ी चर्चा का विषय बना पड़ा है। वही नहीं, मिल्कीपुर का चुनाव सांसद जी जिस नज़र से देखते हैं वो समाजवादी पार्टी की झोली में जाती हुई दिख रही, क्योंकि कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं रहता है कि माननीय सांसद जी वहां पहुंचे ना। लोगों की जो डिमांड होती है, जो कोई आदमी बोलता है सांसद जी से, सांसद जी में आवश्यकता है, चाहे रोड का काम हो, बिजली का काम हो, तहसील का काम हो, अनेक समस्याओं को लेकर सांसद जी के पास लोग जाते हैं और सांसद जी खुले मन से उनका स्वागत करते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर के चुनाव के लिए काफ़ी ज़्यादा बौखलाहट सी है। तमाम वरिष्ठ मंत्री यहाँ लगाए गए हैं सरकार की तरफ से। ऐसे तमाम नेता हैं जो मिल्कीपुर के गलियों में घूम रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के सामने सब फीके से नजर आ रहे हैं। ये सांसद जी का कहना है। सांसद जी यहाँ ही नहीं रुके। सांसद जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ अफवाह फैलाना चाहते हैं, भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। उसको देखते हुए वकीलों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोग इसको बनाए रखें। जब माननीय नेताजी पे गलत मुकदमे होते, समाजवादी पार्टी पे गलत मुकदमे होते थे, तो पूरे के पूरे वकील उत्तर प्रदेश के एक मुश्त होके धरना प्रदर्शन के लेके अनेक कार्य किया करते थे, जिससे समाजवादी पार्टी के तमाम बार ऐसे हुआ है कि सारे के सारे मुकदमे जब अरेस्ट हुए समाजवादी पार्टी, तो उनके नेतागढ़ बाहर आए। उन्होंने कहा कि संघर्ष की कोख से जमी हुई समाजवादी पार्टी कभी किसी भी गरीब और मजलूम के ऊपर अत्याचार नहीं सहेगी। आप लोग क्या राय है इस कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। क्या बताइए, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य अवधेश प्रसाद जी ने मिल्कीपुर में जिस तरीके से बड़ी सौगात दी, उसके बाद वकीलों का एक मुश्त साथ अवधेश प्रसाद जी को मिल पाएगा या नहीं, या अजीत प्रसाद मिल्कीपुर से चुनाव कितने मार्जिन से जीत सकते हैं या नहीं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता अयोध्या में घूम रहे हैं, इससे कितना फायदा हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समता।